मंदिर में बैठ करके शिवरात्रि के व्रत करने वाले मनुष्य को शिव पूजन के पश्चात मंदिर में यह कथा सुननी चाहिए। अब अकेले हैं तो अपने कहिए, अपने सुनिए। 2-4 लोग साथ हैं तो एक कहे 4 लोग सुने। लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद फल स्वरूप शिव पुराण में कहा गया है, जो भी मनुष्य इस कथा को नहीं सुनता है उसे शिवरात्रि व्रत का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। भगवान शिव का स्मरण कीजिए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए। कहते हैं एक बार की बात है, एक बार एक भील था, पशुओं को मार करके अपना जीवन यापन करता था। घर में 2 पुत्र पत्नियां थीं और वह भी जंगल में गया आज उन्हें मारने के लिए। पुरुद्रोह नाम का यह भील वन में गया और वन में बैठा था। बैठे बैठे सुबह से सांझ हो गई। घर से जल का पात्र लेकर के चला था और चूरमा घर से बनाकर चला था। सांझ तक कोई पशु नहीं आए, किसी को मार नहीं पाया। मन में विचार आया कि जब मैंने किसी को नहीं मारा तो मैं फिर इस पशु को बेचूंगा नहीं, कोई धन आएगा नहीं, तो हमारे बच्चे भोजन क्या पाएंगे, बच्चे भूखे सो जाएंगे। इस भाव से वह घर नहीं गया। संयोग से जहां खड़े होकर विचार कर रहा था वहां एक तालाब था और तालाब को देख करके उसके मन में आया अब संध्या होने वाली है, पशु पक्षी इस संध्या के समय जरूर तालाब में जल पीने आएंगे और जल पीने आएंगे तो मैं चुपके से किसी का वध कर। लेकिन संध्या का समय है, तालाब पीने पशु पक्षी तालाब में जल पीने तो आते ही आते हैं, लेकिन सिंह आदि भी आते हैं। इस भय के कारण उस तालाब के किनारे एक वृक्ष था। उस तालाब के किनारे उस वृक्ष पर चढ़ गया और शिव कृपा से वह वृक्ष बिल्व का वृक्ष था, बेल पत्ते का वह वृक्ष। ध्यान दीजिए, इधर बिल्व के वृक्ष पर बैठ गया और रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ हो गया। चूरमा खाया नहीं, क्योंकि मन में क्या विचार था, आज मेरे बेटे तो कुछ खाए ना होंगे। पानी तक नहीं पिया, क्यों? क्योंकि हमारे बेटे भूखे रहे होंगे। और ऐसे विचार कर करके बैठा ही था कि एक हिरणी वहां से पार हो रही थी। जैसे ही हिरणी को देखा, अपना धनुष तीर तैयार किया। बेल के वृक्ष में बैठे बैठे जैसे ही धनुष तीर तैयार किया, बेल के कुछ पत्ते टूट करके उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, उसके ऊपर उल्टे होकर गिर गए। थोड़ा सा सदा जो पानी का पात्र था उससे थोड़ा जल भी शिवलिंग पर गिर गया। सद करके जैसे ही तीर चलाने लगा, सतयुग की कथा है, जैसे ही तीर चलाने के लिए तैयार हुआ, उस हिरणी ने कहा, सुनो भील, तो मुझे मारना नहीं। भील ने कहा, क्यों? क्योंकि सतयुग में पशु पक्षी भी बोलते थे, त्रेता युग में भी पशु पक्षी बोलते थे। इसका प्रमाण है, जटायु से भगवान ने बात की है। लेकिन द्वापर युग में श्री बलभद्र जी के श्राप के कारण पशु पक्षी बोलना बंद कर दिए। कहते हैं भील ने कहा, मैं तुम्हें क्यों ना मारूं, मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे शरीर को बेच करके, चमड़े को बेच करके मेरे पुत्र जो भूखे सो रहे हैं उनका जीवन यापन होगा। हिरणी ने कहा, मेरे भी 4 पुत्र हैं, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाने जा रही हूं, तो मुझे मारना। लेकिन जिस प्रकार तुम्हारे बच्चे भूखे हैं उस प्रकार मेरे भी तो बच्चे भूखे हैं, इसलिए तुमसे मैं वचन देती हूं कि मुझे अभी तो छोड़ दो। मैं अपने बच्चों को दूध पिला करके तुम्हारे पास स्वयं आ जाऊंगी।
भील ने कहा मुझे मूर्ख बना रही हो, सुबह से शाम तक मुझे बैठे बैठे समय बीत गया, सुबह से संध्या हो गई, अभी तक कोई जानवर मुझे नहीं मिला जिसे मैं मारूं, बेच करके घर वापस जाऊं। हिरणी ने कहा अरे मूर्ख, मैं सतयुग की हिरणी हूं, असत्य नहीं बोलती हूं। यदि मैं अपने वचन पर न टिक पाऊं, यदि मैंने अपना वचन तोड़ दिया तो मुझे वह दंड मिले, शिव पुराण कहती है वह दंड मिले जो ब्राह्मण होते हुए भी संध्या न करता हो। हिरण कहती मुझे वह दंड मिले जो ब्राह्मण होते हुए वेदों का व्यापार करता हो। हिरणी कहती मुझे वह दंड मिले जो पतिव्रता स्त्री होते हुए भी देह व्यापार करती हो, मुझे वह दंड मिलना चाहिए। संयोग से भील सुबह से संध्या तक, सुबह से लेकर संध्या तक बेचारा भील प्यासा भूखा था। मन में दया आ गई और दया के कारण वह भील हिरणी को जाने दिया। और मन में क्या लाया कि कम से कम चलो कोई बात नहीं, दूसरा कोई जानवर आएगा। ध्यान दीजिए, यह कथा सुननी बहुत जरूरी है। शिवरात्रि आ रही है, इसलिए कहते हैं जब वह हिरणी चली गई तो थोड़ी देर के बाद रात्रि के दूसरे पहर में एक हिरण आया। वह हिरण इस हिरणी का पति था। भील ने पुनः तीर धनुष को साधा और जिस प्रकार प्रथम प्रहर में बेल के पत्ते टूट कर गिरे, वही बेल के पत्ते साधने में फिर भगवान शिव के ऊपर उल्टे गिर गए और थोड़ा सा जल भी गिर गया। जैसे ही तीर साधा, हिरण ने कहा अरे रुक जाओ भील, तू मुझे मार देगा तो मैं अपने पुत्रों का अंतिम दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरी बात मानो। मेरे चार पुत्र हैं, एक बार मैं अपने पुत्रों का दर्शन तो करके आऊं। यदि मैंने अपने पुत्रों का दर्शन न किया तो जरा सोच, तू यहां मर जाए और तेरे पुत्र भूखे प्यासे बैठे रहे तो क्या गति होगी। कहते हैं भील के मन में दया आ गई और दया के कारण भील ने उस हिरण को भी जाने दे दिया। हिरण ने कहा मैं आऊंगा। रात्रि का तीसरा प्रहर लग गया। वह जो प्रथम हिरणी आई थी, अब तीसरे प्रहर में उसकी बहन आई, विधवा है। हिरण मर चुका है, उसका बच्चे मारे जा चुके हैं, सिंहों ने खा लिया, अकेले ही है और किसके पास रहती है? अपनी बहन के पास। रात्रि के तीसरे प्रहर में उस भील ने जैसे ही पुनः हिरणी को देखा, तीर धनुष उठाया और वही क्रिया हुई। बेल के पत्ते टूटे और नीचे संयोग से जो शिवलिंग था उसमें पुनः गिरे और गिरने के बाद थोड़ा जल फिर गिर गया। हिरणी ने कहा अरे तू मुझे मार देगा, मैं वैसे भी विधवा हूं, अकेले हूं, मर जाऊंगी। तुम्हारे बच्चों को, मेरे मरने के कारण, मेरे देह को बेचने से तुम्हारे बच्चे यदि भूखे नहीं रहेंगे तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं है। लेकिन जानते हो मैं मां हूं, मां होने के नाते मुझे बच्चों का प्रेम, बच्चों का वात्सल्य पता है। मेरी बहन रात के एक प्रहर से दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर लग गया, अपने 4 बच्चों को खोज रही है। कृपया करके मुझे उन बच्चों को खोजने दो। उनके खोजने के बाद, उनके माँ को देने के बाद मैं तुम्हारे पास पुनः आ जाऊं। हिरणी के भील के मन में विचार आया, पहले वाला भी यही बोल के गया, दूसरा भी यही बोल के गया, चलो तीसरा सही, इसे भी जाने दो। और बेचारा भील वहां बैठे बैठे न जल पिया, न वो लाया हुआ प्रसाद खाया, बेल के पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे फेंकते रहा। और बेल के पत्ते कहां गिरते रहे? भगवान शिव के ऊपर। भगवान शिव के ऊपर वह बेल पत्ते गिरते रहे। संयोग से यह तीनों हिरण कहां पहुंच गए? अपने 4 पुत्रों के पास।
पहली हिरणी ने दूध पिलाया बच्चों को, कहने लगे देखो अब इनका ध्यान रखना, मैं तो जा रही हूं, अब कभी वापस नहीं आऊंगी। सारी बात कही तो हिरण्यपति ने कहा अरे उस भील को तो मैंने भी आने के लिए कहा है। हिरणी के बहन ने कहा मैंने भी कहा है, और सत्युग के कारण सत्यवादी हैं हम, मिथ्या नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हम तो तीनों जाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। चारों बच्चों ने कहा कि हम भी साथ चलते हैं। कितने हो गए? 7 हो गए। ये 7 मिल करके रात्रि का चौथा प्रहर लग गया, और संयोग से वह शिवरात्रि का दिन था। रात्रि का चौथा प्रहर लगा और 7 हिरण, दोनों हिरणी, एक हिरण और चारों बच्चे जब वहां भील के पास आए तो भील के मन में दया आ गई कि धन्य हो, एक के बदले 7 आए हैं। भील ने वहां से अपना धनुष बाण फेंका और जल का जो पात्र था उसे जमीन पर फेंका। संयोग से वह जल की धार भगवान शिव पर गिरी, उतरने लग गया। उतरने के क्रम पे पैर फिसला, डाल पकड़ने का प्रयास किया, बेल के पत्ते भी भगवान शिव के ऊपर गिरे, और गिरा तो मस्तक शिवलिंग के ऊपर जाकर के गिरा। जैसे ही मस्तक शिवलिंग के ऊपर गिरा, माथे पर चोट लगी, रक्त की धार निकली और भगवान महादेव प्रसन्न होकर के उसी समय प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान महादेव प्रकट हो गए और भगवान महादेव ने देखा भील उठो, और भगवान महादेव ने भील के मस्तक पर हाथ रखा। बेचारा भील रोने लग गया, मैं इतना बड़ा पापी, जीवन पर्यंत पशुओं को मारते रहा, उनके परिवार को नतभ्रष्ट करते हुए, उनके परिवार को खंडित करते हुए मैं अपने परिवार का लालन पालन करते रहा। महादेव आज आप हमारे सम्मुख प्रकट हुए। भगवान महादेव कहने लगे भील, तू प्रातः काल से भूखा प्यासा बैठा है, मेरी शिव माया से आज तेरे पास मैंने 3 बार व्यवस्थाएं भेजी, लेकिन तेरी करुणा और दया से मैं प्रसन्न हूं। यह हिरण और कोई नहीं, सब मेरी माया है। मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर भील कि तुम्हारे भीतर भी दया, ममता, करुणा विराजमान है। भील कहने लग गया मेरे पुत्र भूखे हैं, मैं जीवन पर्यंत केवल यही पाप करते रहा। भगवान महादेव कहने लगे भील, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो भी शिवरात्रि का व्रत करेगा और इस व्रत में तुम्हारी यह कथा नहीं सुनेगा, उसे शिवरात्रि व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। भील कहने लग गया प्रभु, आप मेरी तपस्या में अनायास ही किए गए व्रत से आप प्रसन्न हैं। भगवान महादेव ने कहा इतने ही प्रसन्न नहीं, तुमने आज अनायास मेरे ऊपर बेल के पत्ते उल्टे चढ़ाए हैं, इसलिए युग युगांतर तक जब तक मेरी पूजा होगी मेरे मस्तक पर उल्टे ही बेल पत्र चढ़ते रहेंगे। यह कारण है भगवान महादेव के मस्तक पर उल्टे बेल पत्र चढ़ाने का। और भगवान महादेव तीसरा वरदान देने लग गए। इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि भगवान महादेव कहने लग गए जाओ, मैं तुम्हें उत्तर दिशा में, अब मैं तुम्हें उत्तर दिशा में सप्त तारा मंडल के रूप में स्थापित करता हूं, और जो नित्य सप्त तारा मंडल को देखेगा वह मेरे शिवलोक को प्राप्त होगा। आकाश में जो सप्त ऋषियों का तारा कहा जाता है, वह सप्त तारा मंडल के रूप में भगवान ने इस भील को, पुरुद्रोह को आशीर्वाद दिया। आगे चल के यही पुरुद्रोह सप्त ऋषियों के रूप में ब्रह्मा के गर्भ से प्रकट होते हैं। भील कहने लग गया प्रभु, मैं तो पापी, मैंने इतना पाप कर्म किया है, और पाप कर्म करने के नाते मुझे भोग तो भोगना पड़ेगा। भगवान महादेव ने कहा देखो भील, निसंदेह तुमने इतना पाप किया, और पाप का फल तो सबको भोगना पड़ता है, इसलिए तुम अभी मुक्त तो नहीं होगे, तुम्हें जन्म एक और लेना पड़ेगा।
तुम्हें एक और जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेने के साथ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जन्म तो होगा, भील जाति में ही जन्म होगा, लेकिन मेरी कृपा से तुम ऐसे भील बनोगे, ऐसे भील बनोगे, ऐसे भील बनोगे कि तुम्हें भगवान को नहीं बुलाना होगा, भगवान तुम्हारे दरवाजे आएंगे। और सतयुग के बाद त्रेता युग लगा, वह निषाद राज के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी का मित्र हो गया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। निषाद राज के पास भगवान स्वयं, ऐसे है भगवान। भगवान महादेव इतने दयालु, इतने कृपालु। इसलिए शिवरात्रि का जब भी आप व्रत करें, नियम बनाएं। यह जो व्रत की कथा मैंने बताई, याद रहे तो स्मरण करें, न याद रहे तो दोबारा सुने। और अब शिवरात्रि आने वाली है, इसलिए शिवरात्रि को जब भगवान का अभिषेक करें, संध्या के समय शिव मंदिर में बैठ करके इस कथा को कहें। 2-3 लोग हैं तो एक कहें और सुने, या केवल आप कहें, आप सुने। जब तक इस व्रत को नहीं, कथा को नहीं सुना जाता है, तब तक शिवरात्रि व्रत का फल प्राप्त नहीं होता।